हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है मंगलवार हो गया है और 12 तारीख हो गई है और सुबह का ही टाइम हुआ है अभी। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे को आज मायके भी जाना है और आज है ना कान्हा जी की छठी भी है। तो मैंने सोचा जल्दी उठ के सारे काम निपटा लूँगी, छठी भी मना लूँगी और फिर जल्दी से घर भी चली जाऊँगी। सुबह जल्दी काम ख़त्म हो जाएंगे तो बस आज ही छठी मना रहे हैं हम, क्योंकि हमने थर्सडे को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई थी ना, तो उसके हिसाब से 6 दिन आज होते हैं, मंगलवार को होते हैं मतलब। और किसी ने बुधवार को फास्ट रखा था ना, जन्माष्टमी बुधवार की मनाई थी, तो उन्होंने कल मना ली होगी सोमवार को छठी, लेकिन हमने थर्सडे को रखा था तो हमारी आज होती है। तो मैंने सोचा कृष्ण की छठी भी, कान्हा जी की छठी भी मना के और फिर घर चली जाऊँगी। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ कढ़ी और चावल, क्योंकि छठी वाले दिन कढ़ी चावल बनाते हैं ना। मैंने पिछली बार भी कढ़ी चावल ही बनाए थे। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने आलू बिल्कुल छोटे छोटे काट लिए। मैं पकोड़े वाली नहीं, सिंपल ही कढ़ी बनाऊंगी। मैंने सोचा आलू तो डाल ही लूँ और मटर भी डाल लेती हूँ मैं, लेकिन मटर थी नहीं। तो मैंने आलू काट लिए हैं और हरी मिर्ची काट लिए, दोनों बिल्कुल छोटे छोटे काट के। और अभी कढ़ाई में तेल डाल लिया था और तेल में मैंने पहले खड़े मसाले डाले, जिसमें दालचीनी और एक तेज़पत्ता और एक मिर्च है ना, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल दी है और एक इलायची डाल दी। और उसके बाद फिर मैंने मेथी डाल दी है, मेथी का तड़का लगाया है। तो कढ़ी में मेथी का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है, एक खुशबू आती है इतनी अच्छी अच्छी। और कसूरी मेथी भी डालते हैं ना, तो वो तो मैं बाद में डालती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया था और मेथी थोड़ी सी पकने के बाद फिर है मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी और उसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिए हैं। और आलू डालने के बाद फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए और मसालों में मैंने डाला हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल के और सारे चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। और अब थोड़ी देर के लिए मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया। और जब तक ये आलू पकते हैं ना, तब तक मैं ये बेसन का घोल तैयार कर लेती हूँ कढ़ी के लिए। तो उसके लिए मैंने है ना दही डाल ली थी बाउल में और दही को है ना अच्छे से फेंट लिया था। और फिर उसमें मैंने आधी कटोरी के लगभग बेसन डाल लिया है और बेसन को अच्छे से मिला लिया है। इसमें दही में एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, तो इसको अच्छे से मिलाया है मैंने। और अभी आलू भी पक गए थे, तो ये गोल है जो बेसन का, ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और साथ में मैंने 2 के कटोरा पानी भी डाल दिया है। और इसमें है ना मैं अभी थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालूँगी, क्योंकि फिर ये जो भी जितना गर्म होती जाएगी ना कढ़ी, तो ये टाइट होता जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाला है। और है ना अभी मैं नमक डालना भूल गई थी पहले, तो मैंने अभी नमक डाला है। और पहले तो मैंने है ना फुल गैस करके, जब तक मतलब इसमें एक उबाल नहीं आ गया ना, तब तक फुल गैस करके मैंने इसको पकाया है। और फिर उबाल आने के बाद मैंने सिम गैस कर दी थी और सिम गैस करके ढक के बस छोड़ दी है पकने के लिए। कढ़ी है ना मतलब जितनी धीरे धीरे और जितनी देर तक पकेगी ना, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो धीरे धीरे ये पकती रहेगी और तब तक मैं अपने और काम निपटा लेती हूँ। तो पहले राइस बनाऊँगी। तो राइस बनाने के लिए मैंने पतीले में पानी डाल लिया है और मैंने ये छोटा ही पतीला लिया है, क्योंकि इसमें ही हमारा काम चल जाएगा। राइस है ना थोड़े थोड़े ही खाए जाते हैं, ज़्यादा तो खाए नहीं जाते, तो इसीलिए मैंने ये छोटा ही पतीला ले लिया है। और पानी में मैंने डाल लिया तेज़ पत्ता, घी डाल लिया थोड़ा सा ताकि खिले खिले राइस बने, और नमक डाल दिया है। और मैंने है ना राइस धो के रख लिए थे पहले ही, और उनमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस अभी पानी में है ना उबाल आते ही, पतीले वाले पानी में उबाल आते ही मैंने ये राइस इसमें डाल दिए हैं और अभी इनको पकने के लिए छोड़ देती हूँ सिम गैस पे। ये पकते रहेंगे, कढ़ी भी पकती रहेगी और तब तक मैं अपना आटा गूँध लेती हूँ। तो साथ साथ में सारे काम चलते रहेंगे। तो तीनों चीज़ बना के रेडी कर दूंगी, कढ़ी भी, राइस भी और रोटी भी। तो मैं है ना कढ़ी राइस नहीं खाती, मैं बहुत ही कम खाती हूँ, मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते। राइस बन भी जाते हैं ना तो मैं शक्कर के साथ खाती हूँ, मेरे को शक्कर के साथ बड़े टेस्टी लगते हैं। तो अभी मैं तो रोटी और शक्कर के साथ राइस ये खाऊँगी और मम्मी और सुमित दोपहर तक खा लेंगे, क्योंकि मेरे को फिर जाना है ना, फिर दोपहर में क्या अलग बनाएंगे। तो अभी कढ़ी रोटी खा लेंगे और दोपहर में कढ़ी राइस खा लेंगे। तो दोपहर तक का खाना बन के रेडी हो गया है। तो खाना सारा बना के मैंने रेडी कर दिया है और अभी पूजा कर लेते हैं। तो पूजा से पहले कान्हा जी को स्नान करा दिया है। तो पहले तो दूध से स्नान कराया है, क्योंकि कहते हैं ना छठी का दूध, तो पहले कान्हा जी को दूध से नहलाया है और उसके बाद फिर गंगा जल से नहला के और टावल से अच्छे से पोंछ दिया है। और अभी कपड़े पहनाने लगे। और आज छठी है ना कान्हा जी की, तो छठी वाले दिन ग्रीन ड्रेस पहनाते हैं। तो आज भी मैंने कान्हा जी को ग्रीन ड्रेस पहना दी है।
तो नहला के कान्हा जी को रेडी कर दिया है। और कान्हा जी के भोग के लिए है ना तुलसी पत्ता, आज मैं आंटी के वो दूसरा घर है ना उसके पास जो गार्डन है तो उसमें बड़ा सा तुलसा का पेड़ है और कड़ी पत्ते का पेड़ है, तो वहीं से मैं तुलसा पत्ता लेके आई थी। यहाँ से आंटी के इस घर में भी है तुलसा तो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं लेके आई क्योंकि मेरे को है ना कड़ी पत्ता के छोटे पौधे लेके आने थे। बड़ा पेड़ है ना उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। तो मेरी बहन ने जब वीडियो में देखा ना, क्योंकि मैंने एक बार जब अपने यहाँ पौधा लगाया था तो आंटी के उधर से ही लेके आई थी मैं, तो बोली आंटी के यहाँ इतने छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं ना तो मेरे लिए भी 4-5 पौधे ले आना, मैं भी अपने घर में उगा लूँगी। तो मैं अभी मायके जा रही हूँ ना तो वहाँ ले जाऊँगी, तो उधर से मेरी बहन के यहाँ पहुँच ही जाएगा, नहीं तो वो अभी आएगी थोड़े बहुत दिन में तो वो ले जाएगी। तो मैं इसीलिए आंटी के यहाँ से मेरे को कड़ी पत्ते के पौधे भी लेके आने थे और साथ में फिर मैं तुलसा पत्ता भी ले आई, तो 5-6 पौधे ले आई हूँ, अभी घर ले जाऊँगी। और मैं ना एक बार पिछले साल भी लेके आई थी आंटी के यहाँ से 2 पौधे लेके आई थी और मैंने अपने घर लगाए थे मायके में, तो वो भी हो गया है। पर अभी मैंने बहुत दिन हो गए देखा नहीं है, काफ़ी बड़ा हो गया होगा अब तक तो अभी जाके देखूँगी कितना बड़ा हो गया है। तो पूजा मैंने कर ली है और बस अभी खाना खा पी के और सारे काम निपटा के तो मेरी हो गई है जाने की तैयारी। तो चल पड़ी हूँ मैं अपने मायके के लिए। और बस बैग वैग तो मैंने शाम को ही पैक करके रख दिए थे, बस सुमित मेरे को अभी छोड़ के आएंगे। चल पड़ी हूँ मैं अपने मायके, सांगी की ओर कूच कर दिया है मैंने और सुमित मेरे को यहीं तक छोड़ के आएंगे, कृष्णा चौक तक। यहाँ पर रोहतक की बस मिल जाती है तो आती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भी करना पड़ता है वेट। तो देखते हैं कितनी देर में आएगी। तो बस अभी पहुँच ही गए हम। और यहाँ कृष्णा चौक पे खड़े होके मैं बस का वेट कर रही हूँ। और आज है ना बस का मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, जल्दी आ गई, बस 5 मिनट ही मैं खड़ी हुई होंगी तभी आ गई। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कई देर हो जाती है, 15-15 मिनट भी हो जाती हैं तो बस नहीं आके देती। वो होता है दोपहर बाद में कम सर्विस होती है, सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा सर्विस होती है। तो बस आ गई है देखो। और मैं इसमें सरकारी बस में ही बैठती हूँ, मैं प्राइवेट में नहीं बैठती। नजफगढ़ तक तो बहुत सारी जाती हैं प्राइवेट, या बहादुरगढ़ तक भी जाती हैं, लेकिन वो है ना रुकती हुई चलती हैं और फिर वो पूरा रोहतक तक लेके नहीं जाएंगी, बहादुरगढ़ उतर के फिर चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सरकारी बस में ही बैठती हूँ। और बस ज़्यादा भरी भी नहीं हुई थी, मतलब सीट तो सारी फुल थी, लेकिन ऐसे बिल्कुल वो ठुसम ठुस होती है ना तो ऐसे नहीं भरी थी, सीट मेरे को मिल गई थी थोड़ी दूर जाके ही। और अभी मैं पहुंच गई हूँ रोहतक बस स्टैंड पे। और रोहतक पहुंचने में मेरे को 2 घंटे के आसपास का टाइम लग गया था। इतना तो लग ही जाता है क्योंकि बस बहादुरगढ़ भी जाती है, फिर सांपला भी जाती है, बहादुरगढ़ तो थोड़ा रुकती भी है, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है बसों में। तो पहुँच गई हूँ मैं घर और मेरे को आने में है ना 2.5-3 घंटे लग गए, घर तक पहुँचने में तो 3 घंटे लग गए हैं। बस अभी चाय पानी पी लिया है। और ये देखो मैं है ना ये कड़ी पत्ता मैं लगा के गई थी तो ये इतना बड़ा हो गया है, कितना सुंदर हो रखा ना, इसके इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। देखो कड़ी पत्ते के कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, इतने बड़ा बड़ा पत्ता है तो इतना अच्छा हो रखा। और तुलसा तो कितनी फैल रही है, ये देखो कितनी बड़ी हो गई है तुलसा। ये कड़ी पत्ता मैंने लगाया था। तो काफ़ी देर होगी मेरे को आए हुए, चाय पानी पी लिया, बस अभी मैं नहाऊंगी। तो थोड़ा सा बस में आई हूँ ना, गर्मी बहुत थी, बल्कि है ना गुड़गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और रास्ते में भी बस में खूब गर्मी लग रही थी। एक तो भीड़ इतनी हो जाती है और फिर रुक रुक के चलती है ना बस, तब ज़्यादा गर्मी लगती है। मुदित किया बेच देख, मुदित कितनी किया इकट्ठी कर रहा है, किस्त दे क्या होगा, कहाँ दे क्या रहा है ये पड़ोसी, तो बट क्या रहा है, मेरे तो दे दे, मैं किसका दे के आऊंगी मैं और मुदित दे के आऊंगे, ठीक है मुदित, अपन दोनों दे आऊंगे, ठीक है। अभी शाम का टाइम हो गया और पहले तो मम्मी अंदर लेटी थी, लेकिन अब बाहर लेके आ गए हैं क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है ना और पकड़ में सही लगा है। तो अब यहाँ गांव में आके मैं मौसम के मज़े भी सही ले लूँगी। वहाँ तो बाहर निकला ही नहीं जाता बिल्कुल भी, क्योंकि है ही नहीं खुला, सारा बंद है, और यहाँ खुले में सही लग रहा है। और मम्मी को है ना फ्रैक्चर हुआ है, कल तक नहीं पता था, तो आज डॉक्टर के लेके गए ना तब पता चला कि घुटने में क्रैक आई है। वो एक्सरे करवाया था तो फ्रैक्चर हो गया है, तो अभी ये लगाई है। तो देखो 1 हफ्ते का, तो अभी 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट दिया है, तो कब तक ठीक होएगा।
और अभी खाने की तैयारी करने लग गए हम। तो मैं आटा गूंद रही हूँ, तो मैं आटा बाहर ही उठा लाई क्योंकि मम्मी के पास यहीं बैठ के गूंद लूँगी। गांव में तो ऐसे ही करते हैं, बगड़ में ही बैठ के सब्जी काट लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं। बस किचन में तो अपने छोंक के आओ या फिर रोटी बना के आओ, इतना ही काम करते हैं। तो मैं यहीं बैठ गई, मम्मी का भी मन लगा रहेगा और मेरे भी काम हो जाएंगे। बस मैं आटा ही गूंदूँगी, रोटी भाभी बनाएगी और सब्जी भी भाभी नहीं बनाई है, तो वो किचन में लगी हुई है, मैं अपना बाहर आटा गूंद रही हूँ। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।